हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन इम्पोर्टेंट खबरों के बारे में जो इस हफ्ते बाजार के ऊपर काफ़ी इम्पैक्ट डाल सकती हैं। बाजार में गिरावट के चांसेस भी रह सकते हैं क्योंकि कुछ बड़े अपडेट ऐसे सामने आ रहे हैं। कुछ खबरें हैं जिनकी वजह से कुछ सेक्टर पर काफ़ी इम्पैक्ट पड़ेगा। कई सारी कंपनियों में कॉरपोरेट एक्शन भी है, तो सभी चीज़ों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा, अगर किसी ने चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। एएसएम लिस्ट का वीकली सर्कुलर वाला वीडियो ऑलरेडी चैनल पेज पर है, जाकर इसको भी चेक कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे बाजार का किस तरीके का मूड एंड माहौल है। तो दोस्तों, मूड एंड माहौल तो बाजार का भी प्रेशर ही वाला है क्योंकि निफ्टी 50 में फ्राइडे को 2% की गिरावट रही थी। सेंसेक्स में भी हम लोग को लगभग 2% का प्रेशर देखने को मिला था। यही नहीं कि हमारे बाजारों में ही प्रेशर है, अमेरिका के बाजार भी लगभग 120 पॉइंट की गिरावट के साथ बंद हुए। गिरावट काफ़ी ज़्यादा थी, हालांकि निचले लेवल से रिकवरी भी देखने को मिली थी। डाउ जोन्स भी प्रेशर में, अमेरिका के बाजार ऑलरेडी काफ़ी टूट चुके हैं, साथ ही हमारे बाज़ारों में भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है। इनके अलावा अगर देखें तो दोस्तों, यानी कह सकते हैं चौतरफा बाजारों में गिरावट का माहौल है। लेकिन गिफ्ट निफ्टी देखें इंडिया का तो वो पॉजिटिव देखने को मिला, लेकिन मंडे है कल तो कुछ भी हो सकता है, वो आपको पता ही है। तो अभी तक अगर देखें गिफ्ट निफ्टी हमें पॉजिटिव 52 पॉइंट का पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। अब वीकेंड पर हम लोगों को कई सारी खबरें देखने को मिली, खासतौर पर इजराइल ईरान वॉर को लेकर, क्योंकि यही काफ़ी बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से दुनिया भर के बाजारों पर हमें असर देखने को मिल रहा है। खबर क्या है, सबसे पहले शुरू करेंगे डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से हम लोग को लगातार कई बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिले। सबसे पहला अनाउंसमेंट देखने को मिला कि ट्रंप ने कहा है कि दोस्तों, ईरान क्या है वो रेडी है किसके लिए, नेगोशिएशन करने के लिए, सीज फायर को लेकर, यानी कि एक तरीके से कह सकते हैं युद्ध रोकने के लिए ईरान तैयार हो रहा है, ऐसा ट्रंप की तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन अमेरिका रेडी नहीं है इसको लेकर। यानी कहने का मतलब ये है कि ईरान गिड़गिड़ा रहा है ट्रंप के पास में, कह रहा है कि आप सीज फायर करो, आप एक तरीके से हमसे डील करो, लेकिन अमेरिका तैयार नहीं, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मानना है, ऐसा इनकी तरफ से कहा गया है। तो ये एक कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि दोस्तों ईरान क्या है, ईरान तो कभी भी युद्ध खत्म कर सकता है, लेकिन इस आदमी को संतुष्ट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ट्रंप ने अगर कह दिया कि हम युद्ध खत्म कर रहे हैं तो दोस्तों बाजार के लिए यही एक काफ़ी पॉइंट है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो हम लोग को कमेंट देखने को मिल रहा है, कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन है कि ये हम लोग को सिचुएशन जल्द सेटल होते हुए देखने को मिलने वाली है, क्योंकि 17 दिन दोस्तों हो चुके हैं लगभग इस युद्ध को। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं अब ये हम लोग को जल्द सेटल होते हुए देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ और हम लोग को दोस्तों चीज़ें देखने को मिले। ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि जो हम लोग को हॉर्मुज का जो रास्ता देखने को मिल रहा है, इसको ईरान ब्लॉक ना करे। अगर ब्लॉक किया तो उनके ऊपर फिर से हमला किया जाएगा। साथ ही ट्रंप की तरफ से ये भी कहा गया कि कई सारे देश अपने वॉरशिप वहाँ पर भेजें, वहाँ पर तैनात करें, क्योंकि ईरान ने जो ब्लॉक किया है हॉर्मुज का रास्ता, उसको खुलवाने के लिए। तो ये एक कमेंट देखने को मिला, ये भी कहीं ना कहीं दोस्तों एक उसी और इंडिकेशन दे रहा है कि इस रास्ते को अगर खोल दिया जाए तो ऑयल वगैरह का जो हम लोग को सारी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिल रहा है, जो फिलहाल रुका हुआ है, वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो चीज़ें कहीं ना कहीं एक तरीके से नॉर्मल होते हुए देखने को मिले। तो दूसरा पॉइंट ये हो गया। तीसरा एक और पॉइंट हम लोग को देखने को मिला, ये हम लोग को ईरान के मिनिस्टर की तरफ से देखने को मिला है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का बड़ा ऐलान हुआ। इनका कहना है कि अमेरिका इजराइल के अलावा किसी देश के जहाज़ पर हमला नहीं किया जाएगा। यानी कि अमेरिका, इजराइल और इन देशों का साथ देने वालों लोगों को छोड़कर कोई भी देश आसानी से अपने जहाज को यहाँ से निकाल कर ले जा सकता है। ईरान उनके ऊपर हमला नहीं करेगा। ये ईरान के मंत्री, जो फॉरेन मिनिस्टर है, विदेश मंत्री, उनकी तरफ से हमें ये बयान देखने को मिला है। तो तीसरा इंडिकेशन हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं दोस्तों हम लोग को चीज़ें अब नॉर्मलाइज होते हुए देखने को मिल जाएंगी इन फ्यूचर। ये सारी बातें फिलहाल देखने को मिल रही हैं। साथ ही एक और चीज़ देखने को मिली, अगर इंडिया के लेवल पर देखा जाए तो हमारे दो हम लोग को जो जहाज़ देखने को मिले जो एलपीजी लेकर आ रहे हैं, उन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को दोस्तों सेफली क्रॉस कर दिया। भारत में ये आ रहे हैं।
तो ये भी कहीं न कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। 17 मार्च तक ही हम लोग को भारत में आते हुए देखने को मिल जाएँगे। तो ये भी दोस्तों कहीं न कहीं एक पॉजिटिव खबर भारत के लिए फ़िलहाल देखने को मिल रही है। तो जो अभी एलपीजी का क्राइसिस देखने को मिल रहा है, तो कुछ हद तक वहाँ पर हम लोग को ये मदद मिलते हुए देखने को मिल जाएगी। तो ये कई सारे इंडिकेशन ऐसे हमें देखने को मिल रहे हैं कि ये चीज़ें कुछ हद तक हमें जल्द ही नॉर्मलाइज़ होते हुए देखने को मिलेगी। हालाँकि अभी एक दूसरे के देशों पर इजराइल, ईरान, अमेरिका के बेसों पर लगातार हमलों की खबरें भी देखने को मिल रही हैं, लेकिन उस लेवल का हमला अभी नहीं किया जा रहा जो स्टार्टिंग में हमें काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा था। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें देखने को मिली दोस्तों, खबर आई थी बीच में कि जो हम लोग को इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उनके मरने की खबर अफवाह देखने को मिली थी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये हम लोग को वहाँ के पीएमओ की तरफ से ऑफिशियली कह दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, ईरान की तरफ से कहा गया कि इनको ढूंढकर मारने के लिए इन्होंने इनको लेकर कमेंट किया है। इनका कहा गया कि जिन्होंने हमारे बच्चों को मारा है हम उनको ढूंढकर मारेंगे। एक तरीके से इनकी तरफ से ये हम लोग को बयान देखने को मिला। तो ये भी कहीं ना कहीं काफ़ी इम्पोर्टेंट हम लोग को बयान देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों अब ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को वीकेंड पर यानी कि सैटरडे संडे के बीच में दुनिया भर के बाजार होते हैं बंद, तो कोई रिएक्शन हमें देखने को नहीं मिला। हालांकि ब्रेंट क्रूड हम लोग को 13 मार्च को $104 प्रति बैरल के आसपास क्लोज होते हुए देखने को मिला। तो दोस्तों कल है मंडे, सभी बाजार हम लोग खुलते हुए देखने को मिलेंगे, वहाँ का फ्यूचर भी खुल जाएगा। तो कहीं ना कहीं इन सभी खबरों का रिएक्शन हम लोग को बाजार के ऊपर देखने को मिलेगा। तो ये कहीं ना कहीं कई कई इम्पोर्टेंट्स हमें इंडिकेशन देखने को मिले हैं। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग खुद से एनालिसिस कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपनी रणनीति बना सकते हैं। मेरा मानना है कि अब ये चीज़ें हम लोग को कहीं हद तक ये सेटल होते हुए देखने को मिलेंगी। हाँ, बाजार में इस हफ्ते लेकिन वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों ये इजराइल ईरान यूएस के युद्ध को लेकर तो ये अब तक का ये अपडेट हमें देखने को मिला। अब बात करेंगे कुछ और इवेंट के बारे में जो हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिलेंगे और उसका भी बाजार के ऊपर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एफओएमसी की मीटिंग देखने को मिलेगी, यूएस फेड की मीटिंग हमें देखने को मिलेगी कब, 17 मार्च को, और 18 मार्च को पॉलिसी का डिसीजन देखने को मिलेगा। अभी तक की जो खबरें देखने को मिल रही है कि सेंट्रल बैंक वहाँ का जो है वो हम दोस्तों रेट को होल्ड करते हुए देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो ईरान इजराइल यूएस के युद्ध को लेकर जो अभी हमें अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है उसके अकॉर्डिंग अभी रेट को होल्ड किया जाएगा, क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि सीपीआई के इन्फ्लेशन का डेटा फरवरी में वहाँ पर 2.4% तक आते हुए देखने को मिला था, जबकि टारगेट 2% का रखा गया था। इनके अलावा फिर से भारत के बाज़ारों पर आ जाते हैं। लगातार भारतीय बाज़ारों में गिरावट है। एफआईआईज की बात की जाए, लास्ट यानी फ्राइडे की ही बात की जाए, 10,716 करोड़ की बिकवाली की गई दोस्तों। हालांकि डीआईएस की तरफ से 9,977 करोड़ की खरीदारी की गई, यानी कि बिकवाली की तुलना में खरीदारी काफ़ी कम रही है। इस वजह से बाजार में काफ़ी प्रेशर देखने को मिला। अब कह रहे हैं बाजार इतना टूट रहा था, दोस्तों खुद से आप लोग आंकड़े देख सकते हैं। मार्च की ही बात की जाए यानी 15 दिनों की, 12-13 दिनों की ही बात की जाए, एफआईआईज की तरफ से 52,704 करोड़ की बिकवाली की गई है, तब इतनी ज़्यादा गिरावट है। जबकि डीआईएस की तरफ से आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, डीआईएस की तरफ से भी अच्छा खासा ट्रांजैक्शन किया गया है, उसके बावजूद इतना ज़्यादा हम लोग को प्रेशर देखने को मिला है। तो कहने का मतलब ये है कि लगातार हम लोगों को एफआईआईज की तरफ से बिकवाली देखने को मिल रही है। इसकी वजह से बाजार में काफ़ी प्रेशर का माहौल है। तो ये दो जो हम लोग को युद्ध की सिचुएशन देखने को मिल रही है, अभी ऑयल मार्केटिंग कंपनीज थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल सकती है, क्योंकि क्रूड प्राइस बढ़ रहे हैं, हायर इनपुट कॉस्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। हालांकि कुछ कंपनियां हैं जैसे ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, ये थोड़ा सा हम लोग को अप स्ट्रीम में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही क्रूड जिनके लिए रॉ मटेरियल का काम करता है, पेंट कंपनी हो, टायर कंपनी हो, केमिकल सेक्टर वाली कंपनियां हो, इनमें अभी हम लोग को थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिल सकता है। एयरलाइन और टूरिज्म वाली कंपनियां भी अभी थोड़ा सा प्रेशर में रहेंगी, क्योंकि एलपीजी का जो शॉर्टेज है, रेस्टोरेंट वाली जो कंपनी, वो भी हम लोग को थोड़ा सा प्रेशर में देखने को मिल जाएंगी। टेक्निकल ट्रिगर की अगर बात की जाए तो दोस्तों बाजार अभी काफ़ी ज़्यादा हम लोगों को एक तरीके से कह सकते हैं पैनिक वाले लेवल पर देखने को मिला है। 23,000 का एक हम लोग को साइकोलॉजिकल एक लेवल देखने को मिलेगा। अगर ये टूटता है तो बाजार 22,800 22,500 तक भी जा सकता है। अगर अपसाइड देखा जाए तो 23,800 का हम लोग को एक तरीके से
एक रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। ये लेवल टूटता है और 24,050 का लेवल टूटता है तो बाजार में फिर से हम लोग कह सकते हैं रिकवरी के संकेत देखने को मिल जाएंगे। रुपीज़ और डॉलर की बात की जाए तो रुपीज़ काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। फ्राइडे को 92.47 पर डॉलर पर ही हम लोग को क्लोज होते हुए देखने को मिला। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं ये भी एफआईआई बाजार से निकल रही, इसका भी एक बड़ा योगदान देखने को मिल रहा है। इनके अलावा कई सारी कंपनियों में इस हफ्ते कॉर्पोरेट एक्शन भी देखने को मिलेगा, जिनके ऊपर चाहे तो आप नज़र रख सकते हैं। देख सकते हैं आप लोग दोस्तों, कई सारी कंपनियों में राइट इशू है, इंटरिम डिविडेंड है, लेकिन इंपॉर्टेंट कंपनी की अगर बात की जाए मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, इसमें बोनस है 3:1 का। 20 मार्च इसकी हमें एग्जिट डेट देखने को मिल रही है। इसके अलावा बात करेंगे मैनब्रो इंडस्ट्री के बारे में, इसमें स्प्लिट है। 10 की फेस वैल्यू को 1 की फेस वैल्यू में स्प्लिट कर रहे हैं। 25 मार्च इसकी एग्जिट डेट है। V2 रिटेल की बात करेंगे, इसमें भी स्प्लिट है। 10 की फेस वैल्यू को 1 में स्प्लिट कर रहे हैं। 25 मार्च इसकी भी एग्जिट डेट है। साथ ही एक कंपनी RM ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिस्टम, इसमें बोनस है 5:7 के रेशियो में। इसकी 10 अप्रैल हमें एग्जिट डेट देखने को मिल रही है। तो ये कंपनियां भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिल जाएंगे, चाहे तो आप इनके ऊपर भी नज़र रख सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें। साथ ही दोस्तों, जब भी आप लाइक का बटन दबाएंगे तो वहाँ पर एक हाइप का ऑप्शन होता है। हाइप देंगे तो आप लोग दोस्तों हमारे वीडियो को थोड़ा बूस्ट करने में मदद मिलेगी, तो इसको ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।